आपने कभी ना कभी ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा और देखा भी होगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? इंडिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है उसकी टोटल लेंथ है 1.73 माइल्स यानी कि 2.8 किलोमीटर और इस ट्रेन का नाम है सुपर एनाकोंडा। यकीनन इसका नाम भी इसकी लेंथ को देखकर ही रखा गया होगा। इससे पहले जो सबसे लंबी ट्रेन थी उसका नाम है शीशनाग। ये दोनों ही ट्रेन फ्रेट ट्रेन हैं जिसका मतलब होता है मालगाड़ी। गर्मियों में अक्सर आप जब भी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर जाते हैं तो थोड़ी ही दूर के सफर के बाद जब हेलमेट उतारते हैं तो आपका सर पसीनों से भरा रहता है। इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला है इंडियन आईआईटीएन सुंदर रजन ने, जिन्होंने हेलमेट के अंदर एसी फिट किया ताकि आप गर्मी में भी एसी का मजा ले सकें। इस हेलमेट के अंदर कॉपर पाइप्स और वायर्स हैं जो कि बाहर एक एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच हैं, जो कि 12 वॉट करंट आपकी बाइक की बैटरी से कंज्यूम करते हैं। मजे की बात यह है कि ना तो इसमें कंप्रेसर है और ना ही इसमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कूलिंग के लिए। आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे आसान जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है फ्लाइट सिस्टम यानी हवाई यात्रा। जब भी आप फ्लाइट से सफ़र करते होंगे तो आपने एयर होस्टेस को बोलते हुए सुना ही होगा, काइंडली स्विच ऑफ योर फोन और कीप इट ऑन फ्लाइट मोड। जिसके बाद लोग मोबाइल में फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर गलती से फ्लाइट मोड ऑफ रह जाए या फ़ोन स्विच ऑफ ही ना हो तो क्या होगा? प्लेन में कुछ टेक्निकल कमी आ जाएंगी। बट एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे एक कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ से पायलट को बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, आगे वेदर कैसा है, और पायलट के पास ये सारे सिग्नल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी से भेजे जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गलती से फ्लाइट मोड ऑन ना करे तो फ़ोन कॉन्स्टेंटली टावर सर्च करता रहेगा कि कहाँ है टावर, और रेडियो वेव्स जो कि कंट्रोल सेंटर से भेजे गए हैं उनमें इंटरफेयर करेगा, जिस वजह से पायलट के हेडफोन्स में कुछ ऐसी साउंड्स आएंगी, साउंड्स इफेक्ट्स, और वो क्लियरली कंट्रोल सेंटर की इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं पाएगा, जिस वजह से प्लेन और पैसेंजर दोनों को ही खतरा हो सकता है। इसलिए प्लेन में जाते टाइम फ्लाइट मोड ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो प्लेन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। टूटे हुए कांच से क्या कोई आर्ट बना सकता है? यानी टूटा हुआ कांच तोड़कर आप किसी आर्ट को बना सकते हो, या फिर इस तरह से तोड़ो कि वो कोई आर्ट की शेप ले ले। ऐसे भी कई आर्ट मौजूद हैं। ये साइमोन नाम के एक आर्टिस्ट हैं और ये लिटरली शीशे को तोड़कर उससे आर्ट बनाते हैं। मतलब टूटे हुए कांच से किसी का चेहरा बना देते हैं, या फिर कोई भी घोड़ा बना देंगे, या फिर कोई और जानवर। असल में ये एक हैमर लेते हैं और ग्लास को तोड़ते हैं और तोड़ तोड़कर ऐसा बना देते हैं कि उसमें आपको चेहरा दिखेगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दुनिया के सबसे यूनिक आर्टिस्ट में से एक हैं ये। लेक मिशिगन के बारे में तो आपने ज़रूर से सुना ही होगा। वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लेक में से एक है लेक मिशिगन। इसके साथ 2015 में ना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी कि उसमें एक जहाज़ डूबा था। लिटरली वो ऊपर से पूरा साफ दिख रहा था, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। क्या है कि बर्फ़ जमी हुई थी, इसलिए पूरा लेक बर्फ़ बना हुआ था। जब बर्फ़ पिघली तो पानी इतना क्लियर था कि नीचे जो जहाज़ है वो दिख रहा था, जिसके ऊपर आप काफ़ी आर्टिकल्स भी देख सकते हैं कि जब लेक मिशिगन इतने क्लियर था तो शिप डूबी थी, वो ऊपर से दिख रही थी एकदम साफ साफ 300 फीट अंदर से ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।